सीन कुछ ऐसा है कि इस वक्त मैं हूँ कलाम में। कलाम से आगे एक जगह है ब्लू वाटर, उस जगह पे मैं इस वक्त हूँ और पूरा नॉर्दर्न एरियाज घूम चुका हूँ। और ये हमारा आखिरी पॉइंट है कलाम का। कुमराट जाने का प्लान था लेकिन कुमराट बंद पड़ा हुआ है। तो अभी सीन ये है कि ये हमारा आखिरी पॉइंट है। इसके बाद वापसी कलाम जाएंगे और उसके बाद आगे की तरफ रवाना होंगे कलाम से अपने दूसरे शहरों की तरफ। तो ये सारा सीन जो है बिल्कुल एंड का है, मैंने बिल्कुल एंड से शुरू कर दिया। तो इस ट्रिप को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मैं कुछ बातें शेयर करता हूँ इस ट्रिप के हवाले से। वो ये कि इस ट्रिप में जो है हम 2 बंदे थे, मैं और मेरा फ्रेंड असद था। उसका चैनल का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। उसने भी अभी नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट की है इस ट्रिप के ऊपर ही, यानी इस ट्रिप में ही उसने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो उसको भी जाके सपोर्ट करें और साथ साथ अपने भाई को भी सपोर्ट करना है। तो सीन ऐसा है कि इस ट्रिप के हवाले से मैं आपसे कुछ बातें जो ये शेयर करना चाह रहा था कि काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था लेकिन 2020 के अंदर जो है प्लान हमारा कैंसिल हुआ कोविड की वजह से। उसके बाद जो है 2021 आया और इस साल में भी जो है बहुत ज़्यादा हम लोग का डिले हो रहा था। जनवरी में था, फिर वो ना होते फरवरी में हो गया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह सेफली होके भी आ गए। कोविड जो है बहुत ज़्यादा कम, यानी केसेस कोविड के जो है बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। हम लोग सेफली गए, सेफली वापसी आए। अब जो है हालत बहुत ख़राब है कोविड की। खैर, तो मेरी कोशिश थी कि इस सीरीज़ में जितने भी मैं व्लॉग्स बनाऊँ सारे ओपनली हों, इस तरह से कि कोई भी बंदा अगर मेरे व्लॉग्स देखता है तो अपने आप को कहीं ना कहीं वो रिलेट कर सके मेरी वीडियोस को देख के। और मेरी यही कोशिश थी कि मैं जितना हो सकूँ डिटेल्स में बनाऊँ, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जो भी होटल्स के प्राइस हैं और खाना पीना जो भी चीज़ें थी, ख़ास तौर पे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे स्टे हम लोग को कितने का पड़ा, होटल हमने कैसे लिया, कितने का लिया और कितना साफ़ सुथरा था, और ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो मेरी कोशिश थी मैं हर चीज़ आप लोग से क्लियर शेयर करूं। तो काफ़ी कोशिश करी बनाने की अच्छे व्लॉग्स और ट्राई भी अच्छा खासा किया। और फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ख़ास तौर पे पहली बार कराची से बाहर निकले हैं और इतनी दूर गए और सेफली होके भी आ गए। तो आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे इस ट्रिप को और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और इन्जॉय तो करेंगे, उसके साथ साथ सपोर्ट भी लाजमी करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अब सीन ऐसा है कि चलते हैं अपनी आगे वीडियो की तरफ। सीन कुछ ऐसा था कि हम लोगों की ट्रेन थी 20 फरवरी को रात के 10 बजे की, कराची से रावलपिंडी की। हम लोग अपने घर से 9 बजे के करीब निकल गए थे कराची कैंट स्टेशन के लिए। बिल कितना हुआ है बताइएगा? 1550 होगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी हम लोग हैं कैंट स्टेशन पे। यहाँ पे क्यों है? आज है 20 फरवरी और ये हमारा पहला ट्रिप है इंशाल्लाह पाकिस्तान टूर का। और हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका है, अभी 10 बजने वाले हैं। 10 बजे की हमारी ट्रेन है, तो अभी हम जा रहे हैं। के 6 बजने वाले और मैं अभी हूँ रोहड़ी स्टेशन पे। बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। सर चाय ले रहे हो? सर ये लीगा। हम लोग इस वक्त रोहड़ी स्टेशन पे और ठंड बहुत हो रही है यार यहाँ पे, मगर गरम गरम चाय एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी चाय लिए गरम गरम, थोड़ा मज़ा आया, लेकिन ठंड यहाँ बहुत है।
अभी मुल्तान का स्टेशन आ गया और हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। कल रात का खाना भी नहीं खाया हुआ, ये समझ लें हम लोग। और हर स्टेशन पे ये ट्रेन 2-2 मिनट के लिए रुकती है, लेकिन मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया, यहाँ पे 15 मिनट के लिए रुकेगी। चने और चने चावल होते हैं, सारे चना रोटी के साथ भी होते हैं ना। कितने के दे दिएगा? 50 रुपए की एक। सर 1 प्लेट चावल कर दीगा। दो 220 होगा ना, 1000 रुपये दिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। 100% ओरिजिनल है। आप इसका मुल्तानी सोन हलवा आधा किलो वाला भाई, आधा किलो वाला बहुत है। कितने का है? 450 450 रुपये का है ये आधा किलो। 900 रुपये किलो। हम लोग अभी हैं मुल्तान के स्टेशन पे और हम लोगों ने यहाँ से खाना लिया, रात से भूखे हैं। छोले चने और रोटी, ये नान है और चावल है। हमारा ट्रेन का सफ़र कराची से लावरपिंडी का रात में शुरू हो गया था, लेकिन मैं रात में शूट नहीं कर पाया, इतना ज़्यादा थके हुए थे और फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में भी। सो बहुत ज़्यादा जो है नर्वस थे, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। अब ये कह लें सामान बहुत ज़्यादा है हमारे साथ, जिस वजह से हमें बड़ी मुश्किल हुई एडजस्ट करने में। लेकिन फिर रात को हम लोग अपना जो घर से खाना वाना लाए थे वो खा पी के सो गए थे। उसके बाद सुबह से भूखे थे, नाश्ता कोई नहीं किया। हमारी ट्रेन खैबर मेल जो है बहुत सारे स्टेशन पे सिर्फ 2-2 मिनट के लिए रुक रही थी, लेकिन मुल्तान स्टेशन पे और लाहौर पे भी अभी और फैसलाबाद पे ये रुकेगी 15-15 मिनट। रात में हैदराबाद पे भी रुकी थी 15 मिनट और सक्खर में भी रुकी थी, रोहड़ी पे भी रुकी थी और बहुत सारे स्टेशन थे जहाँ पे 15-15 मिनट के लिए रुकी थी। वहाँ से हमने चाय लेके पी ली थी और इस तरह से रिफ्रेशमेंट हमने कर ली थी, लेकिन हमें सुबह से नाश्ता कुछ नहीं किया था। तो हम लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता कह लें, दोपहर का खाना कह लें। इसमें हमने नान लिए हैं, सारी चीज़ें ली और साथ साथ मुल्तान का सोन हलवा भी लिया है, वो भी ट्राई करेंगे। खाया तो बहुत है, लेकिन आज हमने खुद से यहाँ से पर्सनली फर्स्ट टाइम परचेस करके खाया, तो अभी देखते हैं। हाँ तो भाई फर्स्ट टाइम मुल्तान का खाना हम लोग खाने जा रहे हैं। चावल और छोलों की तरकारी। छोलों की तरकारी। फीका फीका टेस्ट है, मज़े का। भूख लग रही है बड़ी वीआईपी हम लोगों को, जिस वजह से हमें खाना और अच्छा लग रहा है। मुल्तानी नान। एक सेकंड। सही है इसका सोन हलवा। हाय 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 हाय। कैसा है? वो तो कौन से खा रहे पता। दोपहर का खाना जो कि हमने मुल्तान स्टेशन पे खाया था, वो खाने के बाद मैं सो गया था और रात में जब मेरी आँख खुली तो लाहौर स्टेशन आने वाला था। तो उससे पहले मैंने अपना कुछ पर्सनल काम किया और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना कुछ लाहौर स्टेशन से भी खाने पीने की चीज़ें लेते हैं और ट्राई करते हैं। आ चुके हैं लाहौर के स्टेशन पे और हम लोगों ने अभी खाना भी ऑर्डर किया। यहाँ का खाना टेस्ट करते हैं कैसा, लेकिन स्टेशन के ऊपर खानों के प्राइस बहुत ज़्यादा है। ले आए? क्या सर? ऑर्डर दिया था ना, आपको दिया था। बाय द वे मैंने एक बात और देखी और नोट करी कि आप किसी भी स्टेशन पे रुक जाएं या किसी भी स्टेशन पे चले जाएं, आप किसी भी स्टेशन का कोई भी खाना खा लें या ट्राई कर लें, तो खाने की जो क्वालिटी है स्टेशंस की वो ना कोई इतनी ख़ास होती है और ना किसी भी स्टेशन के खाने में कोई टेस्ट होता है। और सबसे मेन चीज़ के
प्राइस भी हाई होती हैं इनकी, और खाने की ना कोई क्वालिटी होती है और ना ही कोई खाने में टेस्ट होता है। बिल्कुल फीके फीके खाने होते हैं, लेकिन काम चलाने के लिए खाना पड़ता है। अभी हम लोगों ने लाहौर से ऑर्डर किया, जिसमें फ्राइज़ हैं, बिरयानी है और थोड़ी सी कैबिज है और रायता है, लेकिन रायता की क्वालिटी बहुत थर्ड क्लास है। और खाना वैसे भी महंगा है स्टेशन पे, लेकिन काम चलाने के लिए पेट तो भरना ही पड़ेगा। इतना जो भी कुछ लाए थे घर से वो सब तो खा लिया। तो लाहौर से रावलपिंडी तक का जो सफ़र था वो हमारा थोड़ा सा रह गया था। मैंने सोचा जब तक मैं आप लोगों को इस ट्रेन का रिव्यू दे दूँ। हमने जो ट्रेन बुक कराई थी वो खैबर मेल थी, और खैबर मेल ट्रेन के बारे में मैं आप लोग को कुछ बातें शेयर कर दूँ। वो ये कि ये ट्रेन जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाती है दूसरी ट्रेन के मुकाबले में दूसरी जगह पहुँचाने में। इसकी वजह यह है कि इस ट्रेन के अंदर एक केबिन होता है जो कि पाकिस्तान पोस्ट का केबिन होता है, जिसकी वजह से इसके स्टेशन जो हैं वो ज़्यादा हैं और ये हर स्टेशन पे 1-2 मिनट के वक्फे के लिए रुकती है और वहाँ पे जो पाकिस्तान पोस्ट के जो भी मेल्स जो भी चीज़ें होती हैं वो उतारती है और फिर आगे बढ़ जाती है। बाकी दूसरी ट्रेन की तरह जितने बड़े स्टेशन आते हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर और भी जितने भी बड़े बड़े स्टेशन हैं, हैदराबाद हो गया, ऐसे स्टेशन पे ये 15 से 20 मिनट से ही रुकती है। इसकी वजह से इसकी टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम भी थोड़ा सा लेट हुए कराची से रावलपिंडी पहुंचने में। यानी दूसरी ट्रेन के मुकाबले में इसने 3 से 4 घंटे हमें लेट पहुंचाया। लेकिन इस ट्रेन का जो केबिन था वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा था और हमें चाइनीज़ केबिन मिला, हमारी किस्मत अच्छी थी। नहीं तो अगर हमें पाकिस्तानी केबिन मिलता तो वो थोड़ा पुराना है, तो मुझे नहीं लगता उतना साफ़ सुथरा होगा, लेकिन चाइनीज़ केबिन बिल्कुल साफ़ सुथरा था। और इन सब चीज़ों की वजह से ही इस ट्रेन की प्राइस दूसरी ट्रेन की बिजनेस क्लास की प्राइस के मुकाबले में थोड़ी कम है। यानी नॉर्मल जो दूसरी ट्रेन हैं, ग्रीन लाइन हो गई, सर सैयद एक्सप्रेस हो गई और भी बहुत सारी ट्रेन हो गई, उनकी प्राइस जो है 7,000 है मैक्सिमम बिजनेस क्लास की। लेकिन इसकी जो बिजनेस क्लास की हमें प्राइस पड़ी थी वो एक बंदे की पड़ी थी 4,500 से 5,000 के करीब। चाय कितने की है? चाय 30 रुपए की 2 कर देगा चाय। 2 चाय जी, चलो जी 2 चाय। हम लोग अभी आ चुके हैं फाइनली रावलपिंडी के स्टेशन पे। अच्छा टाइम कितना हो रहा है अभी? 3 बज रहे। 3 बज रहे हैं। हाँ। हम लोग यहाँ पे आए हैं 3 बज रहे हैं अभी रात के। और असद कितना घंटे में पहुँचाया ट्रेन ने हमें? 30 घंटे में पहुंचा रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है 29 घंटे 29 घंटे। हाँ, 28-29 घंटे। मतलब पूरे 28 नहीं 29 घंटे तक हम लोग को पहुँचाया ट्रेन ने। और सामान की आप लोग हालत देख सकते हैं कुछ इस तरह से। एक ये पीछे बैग टंगा हुआ है मेरे, एक ये बैग आगे टंगाया हुआ है, एक ये कैंप पे, और इसी तरह से असद ने अलग बैग आगे पीछे और हाथों में सामान पकड़ा हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के अंदर, वेट करेंगे सुबह फजर का। जैसे सुबह फजर होती है इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे, नमाज़ पढ़ के फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग मरी के लिए। वहाँ पे हम लोगों ने होटल बुक कराया हुआ है 2 दिन के लिए, तो निकलते हैं अभी यहाँ से, वेटिंग एरिया में जाके बैठते हैं, फिर देखते हैं आगे। रावलपिंडी के स्टेशन पहुंच के हमने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग सुबह यहाँ से निकल जाएंगे फजर की नमाज़ पढ़ के, लेकिन फिर हमने अपने होटल से कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि हमने ऑनलाइन अगोडा पे बुक कराया था, और हमने उनसे बात करी कि अगर हम सुबह के टाइम पे पहुंच जाएं आपके पास, और होटल से फिर हमें रिप्लाई आया जी बिल्कुल आप सुबह के टाइम आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने फैसला किया कि स्टेशन से बाहर चल के हम गाड़ी वाले से पता करते हैं कि रावलपिंडी स्टेशन से मरी तक के यानी माल रोड तक के कितने पैसे मांगा है। तो जब हम स्टेशन से बाहर आए तो वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं थी, इक्का दुक्का गाड़ी खड़ी हुई थी और उनके रेट बहुत ज़्यादा थे, 2,500 से 3,000 रुपये के करीब पैसे मांग रहे थे वो स्टेशन से लेके मरी तक का सफ़र के, जो कि 1 से 1.5 घंटे का सफ़र था, और वो 1 से 1.5 घंटे के सफ़र के 2,500 से 3,000 मांग रहे थे। फिर हमने फैसला किया क्यों ना हम रक्षा करते हैं, और फिर 200 रुपीज़ में हम लोगों ने रक्षा करके फैज़ाबाद स्टॉप पे गए, जिसको फैज़ाबाद का अड्डा भी कहा जाता है उर्दू में, और वैसे फैज़ाबाद स्टॉप कहा जाता है, जहाँ से सारी बसें मुख्तलिफ शहरों के लिए निकलती हैं और आगे मरी की तरफ और दूसरी साइड से भी जाती है। तो हम सीधा रक्षा करके रात को ही पहुँचे फैज़ाबाद स्टॉप पे। फैज़ाबाद स्टॉप पहुंचने के बाद हम लोगों ने कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदी, और उसके बाद हम लोगों ने 2 अम्ब्रेला यानी छतरी खरीदी अपने आगे ट्रैवलिंग के लिए, जो कि हमारे आगे बहुत ज़्यादा काम भी आई। 2 लेनी है। कितने बोले आपने इसके? 950। एक कितने की बोली? 475 की। तुमने हिसाब भी अजीब सा रखा है। 800 बस सही है। नाम क्या आपका?
शहमत खान भाई, यहाँ पे अगर कोई आता है फैज़ अहमद अड्डे लावर पिंडी में तो शाद अहमद खान की शॉप है यहाँ पे। कुछ भी आपको परचेस करना हो बैग्स और ट्रैवलिंग के रिलेटेड या और भी खाना पीने या तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। हमने इनसे अभी दो छतरियाँ ली है। शामत भाई चाय पीने कुछ भी नहीं सही बता, मैंने कुछ भी नहीं ठीक है। और फिर फैज़ाबाद से हम लोगों ने एक लोकल बस की जिसका किराया एक बंदे का फैज़ाबाद से मरी माल रोड तक का जो किराया था वो 240 से 250 रुपीज़ था। यानी हम दो बंदों ने 500 रुपीज़ ऑलमोस्ट लिए और फैज़ाबाद से मरी माल रोड जहाँ पे हमारा होटल था बिल्कुल एग्जैक्ट उस जगह पे पहुँच गए 500 रुपीज़ में। और ये सफ़र 1 से 1.5 घंटे का। होटल इधर है, सीढ़ियाँ जा रही हैं नीली वाली, ये तो नहीं है। ये बता रहा 7 बजने वाले सुबह के और फाइनली हम लोग मेन मरी में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सुबह की पीक हुई है, अभी सूरज भी नहीं हुआ। यही है, चलो यही तो हालत खराब हो गई। आप लोग सामान देख सकते हैं। अभी ये एक बैग है, पीछे रह गए एक ये कैंप है। हो सो हम लोग अभी आ चुके हैं अपने होटल में जो कि हमने ऑनलाइन बुक कराया था, जो कि माल रोड के बहुत नज़दीक है, बिल्कुल ही समझ लें बहुत ज़्यादा नज़दीक है। कौन सी रोड कहलाती है मैं आप लोग को सारी डिटेल्स और इस होटल का रिव्यू भी दूंगा, इसकी प्राइस भी बताऊंगा, सारी चीज़ें। लेकिन अगले व्लॉग के अंदर पूरी सीरीज़ बनाई है आपके भाई ने। सो सारे व्लॉग्स आप लोग लाजमी देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को। अभी मैंने मुँह हाथ धोया गरम पानी से, लेकिन बाहर आके बहुत ठंड लग रही है और वाकई में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। बाहर का व्यू बड़ा कोई आला व्यू हो रहा है। बिल्कुल सुबह ही सुबह रोशनी हो ही रही थी और हम लोग पहुँचे हैं मरी में। अब यह है कि हम लोग फ्रेश हो चुके हैं, अब बाहर जाएंगे, नाश्ते का इंतज़ाम करेंगे, भूख लग रही है, कुछ खाने जाएंगे। हम लोग का सारा सामान अभी यहाँ पड़ा हुआ है। बेडशीट मैंने अभी नहीं मंगवाई है और डाली है, बाकी गर्म पानी होटल वालों ने फ़ौरन ला के दे दिया था। अब इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है व्लॉग्स में और बहुत अच्छी इंशाल्लाह मेरी ये सीरीज़ बनने वाली है। तो आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। साथ साथ इस व्लॉग को देखते ही आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आगे की जर्नी के साथ।